शंकर भगवान की। मूक नामक दैत्य के वध का वर्णन। नंदीश्वर वाच स्नानं सविधिवत् कृत्वा न्यासादिविधिवत् तदा ध्यानं शिवस्य शतभक्त्या व्यासोक्तं यत्तथा करो। एकपादतलेन तिष्ठन् मुनिवरो यथा सूर्यदृष्टिं निवर्त्य काममन्त्रमावर्तयन् स्थितः तपस्ते पीते सम्प्रीत्या स्मरन् मनसा शिवं पञ्चाक्षरं मनं शम्भोर्जपन् शरोत्तमोत्तमम्। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार व्यास जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार अर्जुन विधिवत स्नान न्यास आदि करके उत्तम भक्ति से भगवान का ध्यान करने लगे। वे एक श्रेष्ठ मुनि के समान एक पैर के तलवे पर स्थित होकर अपने एकाग्र दृष्टि सूर्य में लगाकर विधि पूर्वक शिव के मंत्र का जप खड़े खड़े करने लगे। वे मनुष्य भगवान शिव का स्मरण करते हुए तथा शिव जी के सर्वोत्तम पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्रीति पूर्वक तप करने लगे। उनके तप का तेज ऐसा था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर वे शिव जी के समीप गए और सावधान होकर कहने लगे। देवता बोले, हे सर्वेश, एक मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है, अतः हे प्रभु, यह मनुष्य जो कुछ चाहता उसे आप क्यों नहीं दे देते। नंदीश्वर बोले, तब ऐसा कहकर चिंताग्रस्त वे देवगण शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे और वे उनके चरणों पर दृष्टि लगाकर वहीं स्थित हो गए। तब उदार बुद्धि वाले महाप्रभु शिव उनका वचन सुनकर हंस करके प्रसन्न चित्त होकर देवताओं से यह वचन कहने लगे। शिवाय वचन स्वस्तानं गच्छत सुराः सर्वे सत्यं न संशयः सर्वताहं करिष्यामि कार्यं वो न संशयः। शिव जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों की बात में संदेह सत्य है। अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए, मैं आप लोगों का कार्य सर्वथा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, शिव जी का यह वचन सुनकर देवता पूर्ण विश्वास कर और वहां से लौटकर अपने अपने स्थान पर चले गए। हे विप्रेंद्र, इसी बीच दुरात्मा तथा मायावी दुर्योधन के द्वारा अर्जुन के प्रति भेजा गया मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण कर वहां आया जहां अर्जुन स्थित थे। वह पर्वतों के शिखरों को तोड़ता हुआ, अनेक वृक्षों को उगाड़ता हुआ तथा विविध प्रकार के शब्द करता हुआ बड़े वेग से उसी मार्ग से जा रहा था। उस समय अर्जुन भी मूक नामक दैत्य को देखकर शिव के चरण कमलों का स्मरण कर अपने मन में विचार करने लगे। अर्जुन बोले, यह कौन है, कहां से आया? यह तो बड़ा क्रूर कर्म करने वाला दिखाई दे रहा है। निश्चय यह मेरा अनिष्ट करने के लिए मेरी ओर आ रहा है। मेरे मन में यह आ रहा है कि यह शत्रु ही है, इसमें संदेह नहीं है।
मैंने इससे पूर्व अनेक दैत्यों दानवों का संहार किया है, उन्हीं का कोई संबंधी अपना बैर साधने के लिए आ रहा है, अथवा यह दुर्योधन का कोई हितकारी मित्र है। जिसके देखने से अपना मन प्रसन्न हो वह निश्चय ही हितैषी होता है, और जिसके देखने से मन में व्याकुलता उत्पन्न हो वह अवश्य ही शत्रु होता है। सदाचार से कुल का, शरीर से भोजन का, और वचन के द्वारा शास्त्र ज्ञान का, तथा नेत्र के द्वारा स्नेह का पता लग जाता है। आकार, गति, चेष्टा, संभाषण एवं नेत्र तथा मुख से विकार, मुख के विकार से मनुष्य के अंतःकरण की बात ज्ञात हो जाती है। उज्ज्वल, सरस, टेढ़ा और लाल, ये 4 प्रकार के नेत्र कहे गए हैं। विद्वान ने उनका पृथक पृथक भाव बताया है। यहाँ पर अर्जुन जो कह रहे हैं कि अगर कोई हमारा कहीं पर भी जैसे किसी से पुरुष से मिलन हो रहा है, तो अगर उसको देख के मन में प्रसन्नता आ रही है, तो हमको कोई अंदर से ऐसी गिलानी नहीं हो रही है, कटुता नहीं आ रही है अंदर हमारे अंतःकरण में, तो निश्चित ही वो हमारे कल्याणकारी है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मन को पढ़ने की विधि रूप से भी कही है कि चेहरे की वो परछाई, चेहरे की जो झाई, चेहरे का वो भाव उसके मन की विकृता को भी बताता है, शुक्रता को बताता है। तो मित्र के मिलने पर उज्ज्वल, और पुत्र को देखने पर सरस, स्त्री के मिलने पर वक्र, और तथा शत्रु के मिलने पर नेत्र लाल हो जाते हैं। किंतु इसे देखने पर तो मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो गई हैं, अतः यह अवश्य ही मेरा शत्रु है, इसका वध कर देना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। मेरे गुरु का यह कथन भी है, राजन तुम दुख देने वालों का सर्वथा वध कर देना, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। निसंदेह इसीलिए तो ये आयुध भी हैं। इस प्रकार विचार कर अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। धनुष पर बाण चढ़ाकर अर्जुन खड़े हो गए। इसी बीच अर्जुन की रक्षा के लिए एवं उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्त वत्सल भगवान शंकर आए। भगवान शंकर अपने गणों के सहित अत्यंत अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण कर उस दैत्य का विनाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ गए, और कच्च लगाए हुए लताओं से अपने केशों को बांधे हुए, शरीर पर श्वेत वर्ण की रेखा अंकित किए हुए, धनुष बाण धारण किए हुए तथा पीठ पर बाणों का तरकस धारण किए वे गणों सहित वहां गए। वे शिव जी भील राज बने हुए थे। वे शिव जी भील सेना के अधिपति होकर कोलाहल करते हुए निकले। उसी समय शुकर ने गर्जना की, और उस गर्जना से 10 दिशाओं को व्याप्त कर दिया। 10 दिशाओं में उसकी गर्जना सुनाई पड़ी। तब उस वनचारी शुकर के घोर घरघर शब्द से अर्जुन व्याकुल हो गए। साथ ही जो पर्वत आदि थे वे सभी उन शब्दों से व्याकुल हो उठे। अहो यह क्या है? यही ये कल्याणकारी शिव जी ही तो नहीं? कहीं ये कल्याणकारी शिव तो नहीं जो यहाँ पधारे हैं? क्योंकि मैंने ऐसा पूर्व में सुना था, श्री कृष्ण ने मुझे कहा था कि व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा था, और देवगणों ने भी स्मरण कर यही बात कही थी कि शिव जी ही सभी प्रकार का मंगल करने वाले तथा सुख देने वाले कहे गए हैं। वे मुक्ति देने के कारण मुक्तिदाता कहे गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उनके नाम स्मरण मात्र से निश्चित रूप से मनुष्यों का कल्याण होता है। सब प्रकार से इनका भजन करने वालों को स्वप्न में भी दुख नहीं होता। यदि कभी होता है तो उसे कर्मजन्य समझना चाहिए। भगवान के अनुग्रह से तो प्रबल होनहार भी अवश्य कम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है, अथवा विशेष रूप से प्रारब्ध का दोष समझना चाहिए। और शिव जी स्वयं अपनी इच्छा से कभी बहुत अथवा कम उस भोग को भुगतवा कर उस दुर्भोग्य का निवारण करते हैं, इसमें संशय नहीं है। वे विष को अमृत एवं अमृत को विष बना देते हैं। वे समर्थ हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। भला उन सर्व समर्थ को कौन मना कर सकता है? अन्य पुरातन भक्तों के द्वारा इस प्रकार विचार किए जाने के कारण भावी भक्तों को भी सदा शिव जी में अपना मन स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु भले ही सन्निकट और समक्ष खड़ी हो, लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें,
दुख बना रहे या दुख नाश हो जाए, यह इष्ट अनिष्टात्मक द्वंद्व तो पुण्य तथा पाप के कारण उत्पन्न होता है, इसमें शिव निमित्त नहीं है। वे तो सर्वदा अपने भक्तों को सुख ही देते हैं, कभी कभी वे अपने भक्तों की परीक्षा करने के लिए उनको दुख भी देते हैं, किंतु दयालु होने के कारण वे अंत में सुख देने वाले ही होते हैं। जैसे स्वर्ण के अग्नि में तपाने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार भक्त भी तपाने से निखरते हैं। पूर्व काल में मैंने मुनियों के मुख से ऐसा ही सुना है, इसीलिए मैं उनके भजन से ही उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। जब तक अर्जुन इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, तब तक सरसंधान का लक्ष्य वह शूकर वहां आ पहुंचा। उधर भील वेशधारी शिवजी भी शूकर का पीछा करते हुए आ पहुंचे। उस समय उन दोनों के बीच वह शूकर अद्भुत शिखर के समान दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन ने शिव का महात्म्य कहा था, इसीलिए भक्त वत्सल से उनकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गए। इसी समय उन दोनों ने बाण चलाया। शिवजी का बाण शूकर की पूंछ में तथा अर्जुन का बाण मुख में लगा। शिवजी का बाण पूंछ में घुसकर मुख से निकलकर शीघ्र ही पृथ्वी में विलीन हो गया और अर्जुन का बाण मुख में प्रविष्ट होकर पूंछ से निकल पार्श्व भाग में गिर पड़ा। वह शूकर दैत्य उसी क्षण मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता परम हर्षित हो गए और पुष्प वृष्टि करने लगे। उन्होंने बार बार प्रणाम कर जय जयकार करते हुए शिवजी की स्तुति की। उस दैत्य क्रूर रूप को देखकर शिवजी प्रसन्न चित्त हो गए और अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। तब अर्जुन ने विशेष रूप से प्रसन्न मन से कहा, अरे यह महादैत्य अत्यंत अद्भुत रूप धारण कर मेरे वध के लिए आया था, किंतु शिवजी ने मेरी रक्षा की। शिवजी ने ही आज मुझे बुद्धि प्रदान की, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव शिव कहकर उनका यशोगान किया और उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ परमात्मा शिव की भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ भक्ति से भरी हुई लीला सुनिए। उसके बाद हम शिवजी ने अपना बाण लाने के लिए शीघ्र ही अपने सेवक को वहां भेजा और उसी समय अर्जुन ने भी अपना बाण लेने के लिए वहां पर अपनी उपस्थिति की, वहां पर पहुंचे। एक ही समय शिव का गण तथा अर्जुन बाण लेने हेतु वहां उपस्थित हुए। तब अर्जुन ने उसे धमकाकर अपना बाण ले लिया। तब शिवजी का गण उनसे कहने लगा, हे मुनि सत्तम, यह बाण मेरा है, आप इसे क्यों ले रहे हो? आप इसे छोड़ दीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, वीरराज के उस गण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन अर्जुन ने शिवजी का स्मरण करके उनसे कहा। अर्जुन बोले, हे वनेचर, बिना जाने तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मूर्ख हो, यह बाण अभी मैंने चलाया था। फिर यह तुम्हारा किस कारण हो सकता है? इस बाण के वृक्ष रेखा से चित्रित हैं तथा इसमें मेरा नाम अंकित है। यह तुम्हारा कैसे हो सकता है और कैसे हो गया? निश्चय ही तुम्हारा यह हट्टी स्वभाव कठिनाई से छूटने वाला है। नंदीश्वर बोले। उनकी यह बात सुनकर गणेश्वर उस वीर ने महेश रूपधारी उन अर्जुन से यह वचन कहा, अरे तपस्वी, सुनो, तुम तप नहीं कर रहे हो, तुम केवल वेश से तपस्वी हो, यथार्थ रूप में छल नहीं करते। तपोनिरत व्यक्ति छल नहीं करते। तपस्वी व्यक्ति असत्य भाषण कैसे कर सकता है? तुम मुझ सेनापति को यहाँ अकेला मत समझो। मेरे स्वामी भी बन के बहुत से वीरों के साथ यहाँ विद्यमान हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सब प्रकार से समर्थ भी हैं। इस समय जिस बाण को तुमने लिया है वह उनका ही है, तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो। यह बाण तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। हे तापस, तुम असत्य बोलकर अपनी तपस्या को क्यों नष्ट कर रहे हो? क्योंकि चोरी से, छल से और किसी को व्यथित करने से, अहंकार से तथा सत्य को छोड़ने से व्यक्ति अपनी तपस्या से रहित हो जाता है। यह बात मैंने यथार्थ रूप से सुनी है, तब तुम्हें इस तपस्या का फल कैसे मिलेगा? इसलिए यदि तुम बाण का त्याग नहीं करोगे तो कृतज्ञ कहे जाओगे, क्योंकि मेरे स्वामी ने निश्चित रूप से तुम्हारी ही रक्षा के लिए बाण शूकर पर चलाया था।
उन्होंने तुम्हारे ही शत्रु को मारा है और तुमने उनके बाणों को रख लिया, अतः तुम अति कृतज्ञ हो। तुम्हारी यह तपस्या अशुभ करने वाली है। जब तुम तपस्या में निरत हो, सत्य भाषण नहीं कर रहे हो, तब तुम इस तपस्या से सिद्धि की अपेक्षा कैसे रखते हो? यदि तुम्हें बाण की आवश्यकता हो तो मेरे स्वामी से मांग लो, वे ऐसे बहुत से बाण देने में समर्थ हैं और वे हमारे राजा हैं, फिर तुम उनसे क्यों नहीं मांग लेते? तुम्हें तो उनका उपकार मांगना चाहिए, उल्टे अपकार कर रहे हो। इस समय तुम्हारा ऐसा व्यवहार उचित प्रतीत नहीं होता, तुम इस चपलता का त्याग करो। नंदीश्वर बोले। तब उनकी यह बात सुनकर प्रतापपुत्र अर्जुन क्रोध करके पुनः शिव का स्मरण करते हुए मर्यादित वाक्य कहने लगे। अर्जुन बोले, हे वीर, मैं जो कहता हूं तुम उसे सुनो। हे वनेचर, जैसी तुम्हारी जाति है वैसे जैसे तुम हो, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। मैं राजा हूं और तुम चोर हो। दोनों का युद्ध किस प्रकार उचित होगा? मैं बलवानों से युद्ध करता हूं, अधमों से कभी नहीं। इसीलिए तुम्हारा स्वामी भी तुम्हारे समान ही होगा। देने वाले तो हम कहे गए हैं, तुम वनेचर तो चोर हो। मैं वीरराज से किस प्रकार अयुक्त याचना कर सकता हूँ? हे वनेचर, तुम ही मुझसे बाण क्यों नहीं मांग लेते हो? मैं वैसे बहुत से बाण तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत से बाण हैं। राजा होकर किससे याचना करे अथवा मांगने पर न दे तो कैसा राजा? हे वनेचर, मैं क्या कहूँ? मैं बहुत से ऐसे बाण दे सकता हूँ। यदि तुम्हारे स्वामी मेरे बाणों की अपेक्षा हैं, तुम्हारे स्वामी को मेरे बाणों की अपेक्षा है, तो वह आकर मुझसे क्यों नहीं मांगते? तुम्हारा स्वामी यहाँ आए और वहां से क्यों बकवास कर रहे हैं? यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करें और मुझे युद्ध में पराजित करके तुम्हारा सेनापति वीरराज इस बाण को लेकर सुख से अपने घर चला जाए, वह देर क्यों कर रहा है? नंदीश्वर बोले, मैं ईश्वर की कृपा से उत्तम बल प्राप्त किए हुए अर्जुन की इस प्रकार की बात सुनकर उस भील ने कहा। भील बोला, भीलवाच अज्ञो अस्ति त्वं ऋषि नासि मरणं त्वयि हसे कथं देहि बाणं सुखं तिष्ठ त्वन्यथा कलेश भाग भवे। नंदीश्वरवाच इत्युक्तस्तेन विल्लेन शिवा साक्षात्शोभिना गणेन पांडवस्तं च प्रास्मृत्वा च शंकर। भील बोला, तुम ऋषि नहीं हो, मूर्ख हो। तुम अपनी मृत्यु क्यों चाह रहे हो? बाण दे दो और सुखपूर्वक रहो, अन्यथा कष्ट प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, शिव की शक्ति से शोभित होने वाले भील की बात सुनकर पांडु पुत्र अर्जुन ने शिव जी का स्मरण करते हुए उस भील से कहा। अर्जुन बोले, हे वनेचर, हे भील, मेरी बात को भली भांति सुनो। जब तुम्हारा स्वामी यहाँ आएगा तब मैं उसको इसका फल दिखाऊंगा। तुम्हारे साथ युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देता, अतः तुम्हारे स्वामी के साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहासास्पद होता है। हे भील, तुमने मेरी बात सुन ली, अब आगे मेरा महाबल भी देखोगे। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ और जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। नंदीश्वर बोले, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह भील वहां गया जहां शिवावतार भीलराज स्थित थे। तदुपरांत उसने अर्जुन का सारा वचन भील स्वरूपी परमात्मा से विस्तार पूर्वक निवेदन किया। किरातेश्वर शिव उसका वचन सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। फिर भील रूपधारी सदाशिव अपनी सेना के साथ जहां अर्जुन थे वहां आए और उस समय पांडु पुत्र अर्जुन भी किरात सेना को देखकर धनुष बाण लेकर सामने आ गए। इसके बाद किरातेश्वर पुनः भरत वंशीय महात्मा अर्जुन के पास दूत भेजा और उसके मुख से अपना संदेश कहे उन्हें कहलवाया। किरात बोला, हे दूत, तुम जाकर अर्जुन से कहो, हे तपस्विन, तुम मेरी इस विशाल सेना को देखो, मेरा बाण मुझे लौटा दो और हम चले जाओ। और अब चले जाओ। स्वल्प कार्य के लिए इस समय क्यों मरना चाहते हो?
तुम्हारे भाई दुखी होंगे, इससे भी अधिक तुम्हारी स्त्री दुखी होगी, और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे हाथ से आज पृथ्वी भी चली जाएगी। नंदीश्वर बोले, अर्जुन की रक्षा के लिए और उनकी दृढ़ता की परीक्षा के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शिव ने इस प्रकार कहा। उसके ऐसा कहने पर शंकर के उस दूत ने अर्जुन के पास जाकर सारा वृतांत विस्तार पूर्वक निवेदन किया, और उसकी बात सुनकर अर्जुन ने पुनः आए हुए उस दूत से कहा, हे दूत, तुम अपने स्वामी से जाकर कहो कि इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं तुम्हें अपना वर्ण दे दूंगा तो मैं कुल कलंकी हो जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। भले ही हमारे भाई दुखी हों, भले ही हमारी विद्या नष्ट हो जाए, किंतु भीमराज मुझसे युद्ध करने के लिए अवश्य यहाँ आए। सिंह गीदड़ से डर जाए, यह बात मैंने कभी नहीं सुनी। इसी प्रकार किसी वनेचर से राजा डरे, ऐसा नहीं हो सकता। नंदीश्वर बोले, पांडव पुत्र अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भील ने अपने स्वामी के पास जाकर अर्जुन द्वारा कहे गए सारे वृतांत को विशेष रूप से वर्णित किया। तब इस वृतांत को सुनकर किरात वेशधारी महादेव सेना सहित अर्जुन के पास आए। भगवान शिव के किरातेश्वर अवतार का वर्णन। नंदीश्वर उवाच, तमागतं ततो दृष्ट्वा ध्यानं कृत्वा शिवस्य गत्वा तर्कार्जुनं तेन युद्धं चक्रे सुदारुणम्। गणेश विविधैस्ते क्षणैर्युधैस्तं व्यपीडयत्। तैस्तदा पीडतः पार्थः सतिस्मार स्वामिन् शिवम्। अर्जुनश्च तदा तेषां बाणाबलिमता छिन्नत। यदा यदा युद्धं च तैषितं ततः सर्वं परामृशत। नंदीश्वर बोले, सेना के साथ किरातेश्वर को युद्ध के लिए आया देखकर शिव जी का ध्यान करते हुए अर्जुन ने वहां जाकर उसके साथ भयंकर युद्ध किया।